हेलो ट्रेडर्स एंड आज क्या दिन था। मतलब इट वाज अमेजिंग। इतनी वॉलेटिलिटी, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और इतने बड़े बड़े मूव्स। इट वाज एन अमेजिंग मार्केट। आइए देखते हैं कि इस मार्केट को हम कैसे समझ सकते हैं, आज क्यों ऐसे मूव्स आए, क्या इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न हो सकता है। मैंने सोचा नहीं था पर्सनली कि इतना बड़ा मूव आएगा, और मैंने यही सोच के रखा था कि अगर आएगा तो भी मैं छोटी क्वांटिटी प्लान करूँगा। इन देन सेकेंड हाफ में देखूँगा कि भाई कैसे मार्केट में मोमेंटम है, कैसे अदर अदर कंपनीज परफॉर्म करे, कैसे अदर इंडेक्सेस परफॉर्म कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपना प्लान करूँगा। मॉर्निंग में यहाँ पे मैंने ये ट्रेड तो कैच नहीं किया था, क्योंकि ये इतना फास्ट मोमेंटम था। अगर आपको 1 मिनट में जाके दिखाऊँ, इट वॉज सो क्विक कि मैं इसको ले नहीं सकता था यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा मतलब आप देखें तो डब्ल्यू फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसी पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ। यूजुअली ये ट्रैप करने के लिए ही होती है रिटेलर्स को, लेकिन आज इन्हीं पैटर्न्स ने आज हमारा मार्केट इतना अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ऐसी पैटर्न्स को कभी कभी होता है, एक 10 में से एक बार ऐसी पैटर्न्स काम करती है, और जब करती है तो अच्छी काम करती है। लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था पर्सनली। देन मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एस एल हंटिंग थियरी से देखें, तो मार्केट ने पहले यहाँ पर ये जितने भी बायर्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी बायर्स हैं, इन सब का एस एल ले लिया आज मॉर्निंग में। इन सब के एस एल लेने के बाद हमें ये देखने को मिला कि अगर हम 15 मिनट्स में जाके देखते हैं, तो वी कैन सी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जो मैं पहले भी बोल रहा था कल भी, कि इस ट्रेंड लाइन के पास से कुछ ना कुछ रिएक्शन आने को मिल सकता है। और मार्केट ने उसी तरीके से इस ट्रेंड लाइन के बहुत नियर टू अबाउट उसने अपना रिएक्शन दिया, एंड इसकी वजह से एक बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा हमें। जिस बाइंग मोमेंटम ने यहाँ के सेलर्स को भी मार्केट से निकाल दिया, ये सब वीक सेलर्स को, ये वीक सेलर्स को यहाँ से मार्केट ने निकाल दिया। अगर मार्केट को रैली करना होता ऊपर की तरफ, तो वो डायरेक्टली नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे तो मॉर्निंग का टाइम था, 10 बजे के अराउंड। आप एक बात हमेशा नोट कर लीजिए, 10 बजे से लेके 12 बजे तक या 12:30 तक भी, कभी भी अगर मॉर्निंग आवर में ब्रेक हो रहा है ऑल टाइम हाई, तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करता है, या तो सेकेंड हाफ में नीचे मूव हो जाता है 99% ऑफ टाइम्स, बिकॉज मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना। मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय एक्सपर्ट्स और द मार्केट मेकर्स। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा एसएल हंट हुआ। अब जितने जो सेलर्स थे वो बन गए बायर्स। अब उतनी सारी बाइंग लिक्विडिटी को कंपनसेट करने के लिए एक बहुत अच्छा सेलिंग मोमेंटम आया। यहाँ पर इस सेलिंग मोमेंटम में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक आध बार यहाँ पर ये वाली सेलिंग में यहाँ पर, और ये जो जो स्पाइक आया था ये बहुत बड़ा स्पाइक था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, अगर मैं फिबोनाची से भी अगर आपको बताऊं, तो मैंने यहाँ पे फिबोनाची मार्क करके रखा था, और मुझे ऐसा था कि शायद 0.3 से घूम जाएगा, शायद 0.5 से घूम जाएगा, शायद 0.6 से घूम जाएगा। तो यहाँ पे इतनी बाइंग, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग को देख के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं तो लेवल डिफेंड हो गई। लेकिन लेवल डिफेंड हुए नहीं, और मार्केट ने ये मॉर्निंग के बायर्स को भी निकाल दिया, इनका भी एसएल हंट कर दिया। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग, इतनी बड़ी सेलिंग लिक्विडिटी आ गई थी यहाँ पे। प्लस दूसरी सेलिंग लिक्विडिटी कौन सी थी, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे जिन जिन लोगों ने बाय किया, जिन जिन लोगों ने आई मीन टू से सेल किया था, उन सब सेलर्स की भी लिक्विडिटी, मतलब ये बायर, इतना बड़ा बायर, इसकी लिक्विडिटी, और यहाँ पे जो फ्रेश सेलर्स है उसकी लिक्विडिटी, इतनी सारी लिक्विडिटी को लेके मार्केट ने पहले तो मस्ती की। किस वे में, कि यहाँ पर पहले
आपको एकदम वीक बाइंग कैंडल्स दिखाई, एकदम वीक बाइंग कैंडल, जैसे ऐसे लगे कि जैसे अचानक ही एक फॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये वाली सेलिंग कैंडल में भी ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि फिबोनाची सिर्फ इधर से इधर थोड़ी, अगर अभी अब नया मूव आ गया है तो एक हमारा लॉजिकल क्या बनता है, एक लॉजिकल स्टेप कि भाई हम एक बार अब यहाँ से यहाँ पे देख ले, क्योंकि हमने इतनी बड़ी सेलिंग मिस कर चुके हैं हम लोग। तो हमें तो ये लगेगा ना कि यार चलो 0.3 से पकड़ेंगे, चलो 0.5 से पकड़ेंगे, चलो 0.6 से पकड़ेंगे। तो यहाँ पर आज साइकोलॉजी के साथ बहुत खेला गया है, आज बहुत खेला गया है साइकोलॉजी के साथ। और यहाँ पे मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी ट्राई किया था कि यार 0.3 पे सेल करो, लेकिन फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि यार यहाँ पे तो इतना बड़ा ट्रैप हो रखा है, यहाँ पे तो ये वाला बायर भी ट्रैप हुआ, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन वाला भी ट्रैप हुआ, और इतने सारे लोगों का जब बाइंग आएगा तो अचानक यहाँ से मतलब अगर ये सेलर्स, अगर इतने सारे जो सेलर्स थे, उन सबको लेके, उन सबको पहले घुमा के फिर वापस नीचे आने के, मुझे कैंडल्स नहीं दिख रही थी। मुझे कैंडल्स जब ये ग्रीन कैंडल बनी, आई मीन टू से, तो मुझे ऐसा हुआ कि यार 0.3 के पास एक बड़ी सी रेड कैंडल एंड देन अगेन अ ग्रीन कैंडल। तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सस्पिशियस है, यहाँ पे सेल करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर थोड़ी वीक बाइंग कैंडल्स होती यहाँ पे तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बनाता, ओके जैसे यहाँ पर है। अगर यहाँ पर भी ऐसी ही बाइंग कैंडल्स होती तो मुझे कॉन्फिडेंस आता कि मैं 0.3 से शॉर्ट करूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाइंग कैंडल बन गई और मुझे लगा ये बाइंग कैंडल में फंस सकते हैं अगर यहाँ पे शॉर्ट किया तो। लेकिन देन व्हाट आई सी इज़ 5 मिनट में इतना बड़ा मोमेंटम आ गया, जो ये स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करके मार्केट ने इतना अच्छा मोमेंटम दे दिया। अब मुझे अश्योर हो गया था कि ये पूरा दिन बस रिटेल पार्टिसिपेंट्स को निकालने के लिए था। अब मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट पहले इतना ऊपर मूव करे, फिर इतना नीचे मूव करे, फिर यहाँ पे मूव करे, फिर ऐसे मूव करे। ये बहुत रेयर चांसेस में ही होता है। लेकिन मैंने उसमें भी ऐसा अज्यूम नहीं किया कि ये नीचे ही आने वाला है या ये ऊपर ही जाने वाला है। अब यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ पर एक सेलिंग साइड का एक फिबोनाची आपको दिख रहा है। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने 0.6 के लेवल को तोड़ दिया, और 0.6 के लेवल को तोड़ के यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया। अगर आप फिबोनाची बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको फिबोनाची यूज़ करना आता है तो आपको पता है कि भाई बहुत बार 0.6 पे मार्केट रीटेस्ट करने आता है। और यहाँ पर यूजुअली रिटेलर्स को ये लगता है कि यहाँ पे अगेन एक शॉट आएगा, जो कि आ भी सकता है यहाँ पर इस एरिया के पास, जो कि बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस शॉट इस शॉट को आने, अगर मार्केट गिरना है ना तो वो ऐसे गिरेगा, सीधी लाइन में गिरेगा। अगर मार्केट को गिरना है तो वो स्ट्रेट गिरेगा, अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो वो ऐसे सीधा रिवर्स करेगा। यहाँ पे पहली 5 मिनट की कैंडल को देख के यहाँ पे मुझे लगा नहीं कि ये क्या सेलिंग है। फिर ये कौन सी रेड कैंडल है, ये क्या सेलिंग बन रही है। जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया तो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, और अभी अगर यहाँ पे आ रहा है, टैप इन हुआ वापस उसी जगह पे, तो सेलर्स को अच्छे से डिफेंड करना चाहिए ना कि हाँ भाई चलो हमारी पोजीशन हम और डिफेंड करें। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, छोटी छोटी रेड कैंडल्स। वहाँ पे पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी है। येस, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है, लेकिन ये बेसिक पैटर्न्स है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी बेसिक बेसिक पैटर्न्स पे मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन उसने आज किया बहुत अच्छी तरीके से। जब यहाँ पे वीक कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल बनी, मैंने मेरा लॉन्ग का ट्रेड मैंने देख लिया कि अब यहाँ पे लॉन्ग लिया जा सकता है ट्रेड। मैंने इस कैंडल का 50% को मैंने एस एल लिया था, और मैंने टारगेट कुछ सेट ही नहीं किया था। मैंने सोचा जब तक मेरा प्रीमियम भागता है मैं भागूंगा। मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पर अपनी पोजीशन बुक की थी इस रेड कैंडल पे, क्योंकि मैंने 24,700 का कॉल लेके रखा था। इट वाज ओ टी एम स्ट्राइक प्राइस, एंड मेरा बहुत गंदा डीके हुआ था तो मैं निकल गया था वहाँ से। लेकिन मेरी एक आदत है, अगर मुझे प्रीमियम में ऐसे निकाल दिया जाता है मार्केट मेकर्स के थ्रू, तो मैं उसके बाद दूसरी बड़ी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेता हूँ अगेन ओ टी एम में। मैं ओ टी एम में अपने पोजीशन को बढ़ाकर एक बहुत अच्छी पोजीशन पे स्कैल्प्स ढूंढता हूँ।
तो मेरे स्कैल्प्स थे, ये वाली कैंडल में स्कैल्प किया, मैंने ये वाली कैंडल में स्कैल्प किया, उसके बाद मैंने ये वाली कैंडल में स्कैल्प किया। तो उसमें जो स्कैल्प मिलते हैं ना, जो ओटीएम स्पाइक्स होते हैं, वो इतने ह्यूज होते हैं कि आपका पूरा कैपिटल बैक हो जाता है। लाइक अगर मान लो प्रीमियम 10 रुपीज़ का है, तो प्रीमियम आपका हो जाएगा 20 रुपीज़, 22 रुपीज़, 25 रुपीज़, इतनी स्पीड में होता है जिसके मतलब आप बस आपको बस आपका बटन सेल पे रखना होता है कि जैसे ही 1x होगा मैं सेल कर, जैसे ही 1x होगा आएगा मैं सेल कर दूंगा। तो ऐसे मैंने कहीं ना कैसे स्कैल्प्स निकाले। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए कैसे मार्केट जो है बिहेव कर सकता है। मैं बहुत ही जल्द अंडरस्टैंडिंग मार्केट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, जहाँ पे हम मिलके समझेंगे कि यहाँ पर मार्केट, चलो कल की प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन हमेशा क्या हमारी प्लानिंग के हिसाब से मार्केट बिहेव करता है? मॉर्निंग में नहीं करता है, जैसे आज नहीं किया। मैंने सोचा था कि इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा क्योंकि बजट के दिन बहुत बहुत नज़दीक है, अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, इंडिया विक्स स्पाइक हो सकता है, लेकिन उस इंडिया विक्स के स्पाइक होने की वजह से भी इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम्स आ सकते हैं। तो देयर आर टू मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। जब आप लाइव मार्केट में होते हो तो आपको कोई प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो काम नहीं आने वाला है। हाँ, लेवल्स काम आएंगे, लेकिन जो आप प्राइस को देख रहे हो कैसे बिहेव कर रही है, कैसे यहाँ पर साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, कैसे यहाँ पे कैंडल हमें दिख रही है, कैसे यहाँ पे मोमेंटम हमें दिख रहा है, उस हिसाब से आपको आपका नेक्स्ट ट्रेड विद इट्स रिस्क रिवॉर्ड, वो सारी चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती है लाइव मार्केट में, जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कैंडल अंडरस्टैंडिंग से आपको आती है। मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो डालने वाला हूँ, आप बने रहिएगा इस चैनल पे। देन अब हम देख लेते हैं कि मार्केट ने अराउंड 24,800 के आसपास अब ये क्लोज करने वाला है, और हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 25,000 बहुत नज़दीक है। 25,000 इज़ नाउ रियली क्लोज। एंड दूसरी चीज़ ये 25,000 ईजीली रीचेबल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर डेली चार्ट में इस ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट लिया गया है। इस ट्रेंड लाइन पे बड़े बड़े लोग ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा बेयर ट्रैप हुआ है, इसके बाद इतना बड़ा मूव आया, यहाँ पे वापस बहुत बड़ा बेयर ट्रैप हुआ है। तो जब बहुत बड़े बड़े लोग इस ट्रेंड लाइन पे ट्रैप होते तो यहाँ पे मूव्स भी बड़े बड़े आते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन की वजह से हमें दिख रहा है कि 25,000 अब बहुत नज़दीक है। एंड मैं तो अब मेरा आगे का साइकोलॉजिकल प्लान क्या रहेगा कि अगर फ्राइडे को इतना अच्छा मूव आ चुका है और ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारा बजट है, अगर अगर फ्राइडे को अगर मूव आना होगा, यार अभी ऑलरेडी इतने सारे लोगों की पोजीशन, सेलर्स की पोजीशन लिक्विडेट हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ पुट सेलर्स बचे हैं, ये यहाँ पे बाइंग करके बैठे वो लोग बचे हैं। मार्केट सीधे सीधा इनको प्रॉफिट नहीं देगा इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। सीधे सीधा अगर कोई मार्केट को प्रॉफिट देने लगा तो फिर मार्केट मेकर्स क्या कमाएंगे? तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं फ्राइडे को कि अगर फ्लैट खुलता है और अगर मॉर्निंग में ही अगर मार्केट मूव करने लगता है ऊपर, तो और अगर मुझे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अच्छी दिख रही है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है विद वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो ये सारे एरियाज़ मेरे इंटरेस्टिंग एरियाज़ हो जाएंगे जहाँ से मैं बाइंग करना प्रेफर करूँगा। नॉट इवन दिस लेवल, अगर बाइंग करना ही है बहुत अच्छी क्वांटिटी में तो मैं यहाँ से वापस बाई करने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर साइकोलॉजिकली बताऊँ अगर मैं आपको, तो यहाँ पर एक पूरे नए नए सेलर्स को इनवाइट करके प्राइस एक्शन को बना के अगर इसके पास आता है तो यहाँ से अगेन एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स है। और अब हम स्ट्रक्चरली देखें, तो स्ट्रक्चरली हमें क्या पता चलता है? स्ट्रक्चरली अगर हम फिबोनाची का यूज़ करें और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची मार्क करें तो भी 0.6 इस इंस्टीट्यूशनल कैंडल के बहुत नज़दीक आता है। और यहाँ पर 0.5 का लेवल है, वो इसका 50% का लेवल है। यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को, 0.3 का लेवल है जहाँ से हम लोग एक और बार बाइंग। देखिए पहली बात समझ लीजिए, अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा 0.3 से ही घूमेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है तो।
लेकिन अगर ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब है लेकिन इतना नहीं है, तो वो 0.5 तक आएगा, फिर यहाँ पे 0.3 के पास थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे एकदम स्पीड में इस सेलर को निकालेगा। तो ये हमारा प्लान होगा फॉर फ्राइडे फॉर निफ्टी। अब हम सेम चीज़ देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी में हमारा प्लान क्या रहेगा? ओके, बैंक निफ्टी एज आई टोल्ड यू, मार्केट ने इसके बीच में तो नहीं, लेकिन इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश की है। यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खोला, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी हमें रैली देखने को मिली। देन अगेन यहाँ से हमें एक बहुत ही बढ़िया एक शॉर्टिंग जोन था, वहाँ से हमें एक शॉर्ट देखने को मिला, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ली होती, मतलब अगर मार्केट मॉर्निंग में यहाँ तक चला गया होता, तो फॉर श्योर उतनी सारी लिक्विडिटी के साथ इस बायर को भी मार्केट टारगेट कर सकता था, क्योंकि तब इतनी सारी लिक्विडिटी आती और यहाँ पे अच्छे से प्राइस एक्शन बना के इस बायर को निकाला जा सकता था। लेकिन यहाँ पर मार्केट इतनी जल्दी घूम गया एंड देन इस ट्रेंड लाइन की वापस सपोर्ट लिया, इस बायर ने अपना पूरा डिफेंड किया एंड देन यहाँ पर मार्केट ने वापस एक अपसाइड का मोमेंटम दिया एंड देन अगेन मार्केट एक शॉर्टिंग जोन के पास आ चुका है। लेकिन यहाँ से इतनी अच्छी कैंडल हालांकि बनी नहीं है, क्योंकि टाइम भी बहुत लेट हो चुका था। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कल गैप डाउन खुल जाए। सबसे बेस्ट सिनारियो फॉर मी वुड बी अ गैप डाउन। अगर गैप डाउन खुलेगा तो इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी पोजीशंस को वापस एंटर करने का, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को वापस फुलफिल करने का मौका मिलेगा एंड देन हम लोग 25,000 तक अच्छे से पहुंच पाएंगे। देखिए 25,000 इतना बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है, जहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि अपनी मैक्सिमम क्वांटिटीज़ हो हमारी यहाँ पे, जो फिर आगे जाके 25,000 तक जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतनी इतनी ह्यूज लिक्विडिटी आने वाली है इन टर्म्स ऑफ बाइंग कि पीपल वुड वांट कि वी बाय एज मच एज वी वांट सो दैट वी कैन सेल एज मच एज वी वांट आफ्टर 25,000। ये एक साइकोलॉजी होती है मार्केट मेकर की। अब अगर हम बैंक निफ्टी पे फोकस करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी एक ह्यूज मोमेंटम आना बाकी है। तो ह्यूज मोमेंटम कब आएगा? वो तभी आएगा जब बजट में बैंकिंग सेक्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, और तब बैंक निफ्टी उस तरीके से रिएक्ट करेगा। तब तक ये सिर्फ ऑप्शन सेलर को अपनी कबर खोदने के लिए दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सेलर अपनी कबर खोद के बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। ये सब ऑप्शन सेलर्स को बहुत तरीके से मैनिपुलेट किया जाने वाला है बजट डे के दिन वॉलेटिलिटी यूजुअली होती है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी अपना काम कर रहा है। अगर कल के दिन बताऊं, तो कल के दिन अगर मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ जो हमें नहीं पता लेकिन मार्केट मेकर्स को पता है अबाउट द बजट और एनीथिंग, तो मार्केट उस न्यूज़ के बेस पर रिएक्ट करेगा, जो हमें ट्यूसडे को मिलेगी लेकिन मार्केट मेकर्स को शायद कल मिल सकती है या मंडे को मिल सकती है। तो अगर उस बेस के ऊपर हम देखें, तो यहाँ पर 15 यहाँ पे 1 आवर चार्ट में एक बहुत अच्छा गैप है। इस गैप के पास अगर आता है मार्केट, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम ज़रा देख लेते हैं। यस, ये रहा। सो इस गैप के पास अगर मार्केट आता है, फॉर श्योर आई एम गोइंग टू बाय वंस अगेन लुकिंग एट द निफ्टी चार्ट ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंगली। तो मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करूँगा फॉर ओनली गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है और अगर इन सब की लिक्विडिटीज़ को टारगेट किया जाता है, तो येस आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अ बाय ट्रेड हियर टू टारगेट दिस सेलर। एंड इफ़ इट्स अ वेरी ह्यूज गैप डाउन टिल हियर, तो मैं इन ट्रेंड लाइन्स को थोड़ा और खींच के आई विल सी कि यहाँ पे क्या सेटअप, क्या प्राइस एक्शन बनता है। एंड अभी भी इस इम्बैलेंस को टारगेट नहीं किया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बुल ट्रैप भी हो सकता है निफ्टी के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे बुल्स को ट्रैप करके मार्केट यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करके वापस इन सब की लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकते हैं। कुछ भी अभी सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन लेवल टू लेवल सोचेंगे हम लोग। हमारे मार्केट पे आया लेवल, हाँ, हमारे लेवल पे मार्केट आया, हम लोग ट्रेड करेंगे उस तरीके से। लेट्स सी फिन निफ्टी और मिड कैप
हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना है क्योंकि उनकी एक्सपायरीज़ है। हालाँकि हर रोज़ हर एक्सपायरी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, उससे आप अपनी कबर खोद रहे हो। लेकिन फिर भी अगर लोग करते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ एनालिसिस क्या होगा। यहाँ पे फिन निफ्टी ने वापस एक छोटा-सा लिक्विडिटी, यहाँ से भी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है इस सेलर की। अभी बचा कौन है? अभी बचा बायर है ये, एंड बचा है ये सेलर। मार्केट में कौन-कौन बने हैं? ये वाले बायर्स बने हुए हैं अभी भी। और मार्केट को अगर इस सेलर को टारगेट करना है तो क्या ये सीधा ऐसे जा सकता है? मार्केट का पेट्रोल है स्टॉप लॉस, और मार्केट हमारी गाड़ी है। क्या इतने स्टॉप लॉस में, अभी बचा तो खाली इतना ही स्टॉप लॉस है, क्या इतने स्टॉप लॉस में क्या मार्केट इतना बड़ा मूव दे सकता है क्या? नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में अगर कल सुबह की गैप अप खुलता है एंड देन स्लोली 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 मार्केट डराता है इन सब बायर्स को, सॉरी इन सब सेलर्स को, देन यस देयर कैन बी अ मोमेंटम। यहाँ पे स्लोली स्लोली यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजिशन ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो फॉर श्योर मार्केट में आ सकती है थोड़ी सी, मतलब शॉर्ट कवरिंग टाइप सिनारियोज बन सकते हैं फिन निफ्टी में। एंड जैसे ही गैप डाउन ओपन होता है हम लोग यहाँ पर ट्रेड्स लेंगे। यहाँ पर ये जो गैप्स पेंडिंग है, या फिर ये वाली गैप्स, या फिर तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड लेना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी प्राइस एक्शन को देख के। मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप, ऑल राइट, मिड कैप ने आज एक बहुत साइडवेज बिहेव किया है। एंड अगर बजट बहुत अच्छा आता है, ट्रस्ट मी, मिड कैप विल बी द वन टू ब्लास्ट। ठीक है, ये मिड कैप हमेशा बहुत ही हाई मूविंग हाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स रहा है, और एक तो इसका लॉट साइज भी 75 है। एंड दिस कैन दिस कैन मेक यू आइदर रिच वेरी क्विक और मेक यू पुअर वेरी क्विक। यहाँ पे इतनी स्पीड में मोमेंटम आता है कि आप कैच भी नहीं कर सकते, और कैच कर लिया तो प्रॉफिट को हजम भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमें ये वाले बायर्स को निकालना बाकी है। एंड अगर हम लोग फिबोनाची से यूज़ करके देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने परफेक्ट 0.5 के लेवल से घूमा हुआ है। अगेन गोइंग टू द सेम, कि अगर गैप डाउन खुलता है कहीं पे यहाँ पे 0.6 के पास, देन यस मार्केट विल ट्राई टू रिकवर टिल दिस लेवल। यहाँ तक फिर भी आ सकता है, यहाँ पर अगेन एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एंड वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं मंडे तक मिड कैप निफ्टी कैसे मूव करता है। मैं यूजुअली इंटरेस्टेड सिर्फ गैप डाउन्स पे हूँ। अगर गैप डाउन खुलता है और अगर इस 0.6 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो मैं यहाँ तक, ये वाले सपोर्ट तक मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा, और या तो फिर यहाँ तक। लेकिन ऐसी तो कोई बुरी न्यूज़ मुझे नहीं लगता, कोई फंडामेंटली या फिर एनीथिंग रॉन्ग इज़ गोना हैपन दैट द मार्केट में कम टिल 1.618 वाला लेवल। बट मेरा प्लान अभी टोटली बुलिश है। या तो फिर मार्केट को बुलिश बनाया जा रहा है, या फिर मार्केट सच में बुलिश है बजट तक, या फिर जैसे इलेक्शन के दिन बुल्स को ट्रैप किया, क्या वापस बजट के दिन बुल्स को ट्रैप किया जाएगा। मुझे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। मंडे तक सब क्लियर हो जाएगा प्राइस एक्शन को देख के। मोस्टली मंडे का प्राइस एक्शन बहुत साइलेंट रखा जाएगा ताकि कोई अच्छे से फिगर आउट ना कर पाए। द रियल गेम इज़ गोइंग टू बजट के दिन आप कैसे बजट को देख के रिएक्ट करते हो, प्राइस को देख के रिएक्ट करते हो, कैंडल्स को समझ के रिएक्ट करते हो, उसी पे आपका बजट का डे ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। बजट के डे के दिन फिन निफ्टी में ज़्यादा ज़ीरो हीरो मत करना। इतनी स्पीड में डीके होगा, इतनी स्पीड में ज़ीरो होगा कि पूरा कैपिटल वाइप हो जाएगा। सो इट अगर आपको फिन निफ्टी में ट्रेड फिर भी करना ही है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का करना, बजट के दिन की एक्सपायरी का ट्रेड मत करना। मतलब अगर आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हो और अगर आपको फटाफट एसएल अपना लेके आपको ट्रेड करना नहीं आता है फास्ट फ्रीक्वेंसी में, तो अब आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करना। ये होगी मेरी तरफ से गाइडेंस, और यही होगा। अगर सेंसेक्स भी, अगर मैं आपको फटाफट 2 मिनट में बता दूं तो सेंसेक्स में मेरा यहाँ पे लेवल था, एक ऑपरेटर लेवल 80,888.88 का। इस लेवल के पास से मार्केट हमेशा घूम रहा था, और आप एक चीज़ समझ लीजिए, मार्केट में सिर्फ मनी मेकर्स ही पैसा नहीं बनाते, मनी मेकर्स भी अपने आप के अंदर एक बड़ी सी जंग में होते हैं। हमारा कैपिटल महज
20-30 हज़ार रुपये, चलो मैक्स टू मैक्स लाख 2 लाख रुपए, वो लोग 100-100 200 करोड़ 1000 करोड़ के साथ खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स को भी ट्रैप किया जाता है। और यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं अनुमान यही है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स को ही आज ट्रैप किया गया था। ये जो भी ऑपरेटर्स थे आज इन्हीं को ट्रैप किया गया था, इसलिए इतने बड़े बड़े मूव्स आए, प्लस रिटेलर्स ऑब्वियसली एंड HNIs। तो ये हालांकि अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैं ऐसे कैसे ट्रेड करता हूँ, तो वो बहुत जल्दी आएगा। मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मुझे अच्छे से पहले आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग वाले वीडियो समझाने देने दीजिए। उसके बाद मैं आपको सेटअप पे लेके चलूँगा, फिर पहले मैं आपको साइकोलॉजी बताऊँगा, फिर मैं आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बताऊँगा, फिर मैं आपको सेटअप पे लेके चलूँगा। ऑलराइट, सो ये होगा हमारा प्लान। थैंक यू सो मच गाइस।